अच्छा गा रहे हैं। आए तो आप थोड़ा देख खुशामदीद कहता हूँ। ये सिलसिला जैसे आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, 19 से शुरू हुआ था इस महीने की, आज 27 है। कल हमारी गजलों का आखिरी दिन होगा। बिहाफ ऑफ डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स अजय श्रीकांत जी, एडिशनल डायरेक्टर हमारे पराव साहब और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सरवत साहब, इन तीनों की मेहनतें हैं कि आपने इतने आर्टिस्टों को लगातार 19 से अभी तक सुना। आज जिस आर्टिस्ट को आप पहले सुनेंगे वो हैं स्वाति, उसके बाद आप सुनेंगे अजीम शेख को। जहां तक स्वाति का ताल्लुक है, ये देहरादून से हैं, मगर जब मैं विठल भाई के पास जाके सुना तो मैंने कहा अगर आपका देहरादून से ताल्लुक है तो फिर हैदराबाद क्यों हैं आप? क्योंकि जब मैंने सुना इनको गाते हुए तो ऐसा लग रहा था कि कानों में कोई रस घोल रहा है। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ रुक जाती हैं तो हैदराबाद में एक और अच्छे आर्टिस्ट का इजाफा होगा। बहुत अच्छी सीखी, क्लासिकल से भी वही उनको उतना अबूर हासिल, और एक सुनकार की हैसियत से, गुलकार तो मैं हूं नहीं, मैं तो सिर्फ शेरों के पैसे खाता हूं, गाने के नहीं खाता, गाने तो मुझे आता नहीं है, लेकिन एक सुनकार की हैसियत से बचपन से लेकर अभी तक विठल राव साहब को हम सुनते रहे, उनसे सीखते रहे, बहुत से लोग सीखे, फीमेल आर्टिस्ट भी, मेल आर्टिस्ट भी। लेकिन जो कंपोजिशंस हैं, इतने मुश्किल कंपोजिशन भी हैं राव साहब के जिनको गाना बहुत मुश्किल है। ये अच्छा सुनकार समझ सकता है, जान सकता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब रिहर्सल हो रही थी और गजलों का सिलेक्शन हो रहा था तो मेरे उस्ताद ने छोटे से बाबा को इस काबिल समझा, और मैंने जब जाके सुना तो आप यकीन मानिए मुझे बेहद खुशी हुई इस आर्टिस्ट को सुन के। मैं चाहूंगा तालियों की गूंज में आप स्वाति को खुशामदीद करें और उससे देहरादून वापस मत जाइए। हमारे साथ संगत कर रहे हैं हमारे मोस्ट सीनियर हारमोनियम प्लेयर रतनलाल जी, उनके लिए जोरदार तालियों की गूंज हो जाए। सरदार खान साहब तबले पर हमारे साथ, सईदुर रहमान साहब सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो के हमारे बीच मौजूद। चाहते हुए डायरेक्टर साहब इजाजत है, परो साहब नसीब भाई सलाम फरमाइए। हज़रत क़मर इक़बाल, गजल कहने को उस जाने गजल ने, गजल कहने को उस जाने गजल ने, सुना है आज खुद मिसरा दिया है। गजल कहने को उस जाने गजल ने, सुना है आज खुद मिसरा दिया है। बड़ा सोचों का जब आगे जनाजा तो एक एक हर्फ ने कांधा दिया है। बड़ा सोचों का जब आगे जनाजा तो एक एक हर्फ ने कांधा दिया है। गजल को एक नया लहजा दिया है तो गजल ने मुझको लेकिन क्या दिया है। जरा जोरदार तालियों की गूंज हमारे आज के आर्टिस्ट गुड़ीजनों के बीच और इतने पारखी श्रोताओं के बीच मुझे गाने का मौका मिला है। आप सभी से इजाजत चाहूंगी।
सफर में भी सुखन की राह अब मेरे कारवां है नज़र। हाँ सुखन की राह अब मेरे कारवां है नज़र। कसम गज़ल की अभी तक भी नौजवान है नज़र वही के कसम गज़ल
गजल के दामन रंगे पे एक दाग भी है। गजल के दामन रंगे पे एक दाग भी है। गजल के दामन रंगे एक दाग भी है, मगर ये दाग से निस्बत की राज़दार है गज़ल। मगर ये दाग से निस्बत की राज़दार है गज़ल। कसम गजल की अभी तक भी ना जवा है गजल। वली के घर से निकल कर रवा रवा है गजल। वली के घर से जिगर ने अपने जिगर का लहू दिया है से। जिगर ने अपने जिगर का लहू दिया है से। इन्हीं की जज़्बे खिदमत से जावेदा है गज़ल। इन्हीं की जज़्बे खिदमत से जावेदा है गज़ल। कसम गज़ल की अभी तक भी ना जवा है गज़ल। वली के घर से निकल कर रवा रवा है गज़ल। वली के घर से न होगा खत्म ए दाना कभी गज़ल का सवाल। न होगा खत्म ए दाना कभी गज़ल का सवाल। न होगा खत्म ए दाना कभी गज़ल का सफ़र। मेरे भी शौक़ पे बरसों से मेहरबान है गज़ल। मेरे भी शौक़ पे बरसों से मेहरबान है गज़ल। कसम गज़ल की अभी तक भी ना जवा है गज़ल। वली के घर
जोरदार तालियां स्वाति श्रीनिवास के लिए। जरा सा तुलसी थोड़ा वॉल्यूम दीजिए। मौजूद सामईन अभी आप समात फरमाती साहब की है। कलाम जनाब साकिब बनारसी का जो हैदराबाद से हैं, लेकिन वो तरफ ताल्लुक उनका बनारस से रहा है वर्षा बरस। हजरत नजीर बनारसी के शागिर्द। मतलब है आपने फेर ली क्या नजर कलाम साकिब बनारसी का। यूसुफ भाई मौजूद सामईन, इतने बुजुर्ग और इतने अच्छे सामईन यहाँ हैं और उर्दू से आशना लोग हैं। अहमद भाई तशरीफ लाए। एक बात यूसुफ भाई, फल तो दरख्त पे होता है। मैं जब पढ़ा था जाफरी साहब को तो मैंने कहा ये दो जगह जो फल का इस्तेमाल है ये बहुत कम पढ़ने को मिलता है। मुझे याद हो गए शेर, आप सबकी इजाजत से समाअत फरमाइएगा। दानिशवरों के बस में ये रद्द अमल न था, दानिशवरों के बस में ये रद्द अमल न था, मैं ऐसी तेग लेके उठा जिसमें फल न था। दानिशवरों के बस में ये रद्द अमल न था, मैं ऐसी तेग लेके उठा जिसमें फल न था। ओ क्या दर्द टूट टूट के बरसा है रात भर, इतना गुबार तो मेरे चेहरे पे कल न था। क्या दर्द टूट टूट के बरसा है रात भर, इतना गुबार तो मेरे चेहरे पे कल न था। और शाखें लगी हुई थी तो पत्थर न थे नसीब, पत्थर पड़े मिले तो दरख्तों पे फल न था। अगली गजल साथी।
सुरखुरू आज दुनिया में हो, है ये माँ की दुआ का असर, है ये माँ की दुआ का असर। हर दुआ हो गई बेअसर, हर दुआ चहचहाते थे पंछी जहां, चहचहाते थे पंछी जहां, अब वहीं पे है सूर्य के शजरे हो, अब वहीं पे है सूर्य के शजरे। हर दुआ
चाहूंगा मैं बैसाखी बनारसी का। आइए आइए आगे आ जाए, इधर आओ शुजात भाई, आइए शुजात भाई। नहीं, मैं आपको जाते हूँ की दुआओं का असर वगैरह। शुजात भाई से इजाजत चाहते हुए एक बात मैं जरूर आज कहना चाहूंगा जनाब यूसुफ कमाल साहब के सामने, मेरे आर्टिस्टों के लिए भी है। ये जितने बैठे हुए हैं उम्र में मेरे से छोटे ही हैं, सीनियर मैं ही हूँ, ये छोटे हैं। सबसे बड़े तो उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मुजाहिद भाई बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, मनाजिर भाई बैठे हैं, सुल्तान मिर्जा बैठे हैं। एक बात जो मुझे एक सेकंड रुकना चाहती, जो अच्छी लगी, जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई, वो ये, आप कभी भी किसी भी शायर के कलाम को किसी शायर को सुनाइए, बाहर निकल के बोलते इससे अच्छी तो मेरी गजल है खालिद खान। आप मेरे को सुने नहीं अभी तक, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इतने साल रहे हैं दुआ खतर, 35-40 साल से आपका खुद का कलाम आपने मुझे सुनाया, अच्छा लगा, मगर जिस हिसाब से आप दाद दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये, मेरे छोटे भाइयों से, मेरे आर्टिस्टों से, मेरी बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा, अपना दिल साफ रखो, आजिजी रखो, इनकिसारी रखो। अगर किसी में अच्छी बात है तो उसकी पजीराई करो, उसकी तारीफ करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर भी वो बात पैदा करे। तो मौजूद सामईन, अगली गजल सुनाने जा रही हैं आपके सामने स्वाति। कुछ माँ की दुआओं का जिक्र था तो मैं यूं कहूँगा हजरत कमर इकबाल के आकर जमीन पे देख तमाशा तो है खुदा, मुझे भाई आकर जमीन पे देख तमाशा तो है खुदा, तेरी जमीन पे कितने खुदाओं के साथ हूँ। आकर जमीन पे देख तमाशा तो है खुदा, और तेरी जमीन पे कितने खुदाओं के साथ हूँ, और तिनका हूँ और तेज हवाओं के साथ हूँ, लेकिन जहाँ हूँ माँ की दुआओं के साथ हूँ। अगले गजल साथी। तकाज़े हैं पीछे दुनिया के सब तकाज़े हैं। शेर देखिएगा आप, इस पसमंदर को सामने रख के शेर देता हूँ। दुनिया पीछे दुनिया के सब तकाज़े हैं और आगे मेरा जनाजा है। इस पसमंदर को देख के मैं बात करता हूँ, मैं हर वो शायर की, हर वो आर्टिस्ट की इतनी कदर करता हूँ कि मैं कुछ बयान नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अगली गजल, मेरे बेताब होकर तेरे नक्शे कदम को ढूंढने अक्सर निकलते हैं, हमारे दोस्तों की दोस्ती का तजुर्बा ये है, मुनीर अपने भी साये से हम बच बच के चलते हैं। आइए अगली गजल जनाब सफी औरंगाबादी। से काम है, अब दोस्त से गर्ज है, न दुश्मन से काम है, अब दोस्त से गर्ज है, न दुश्मन से काम है। दोनों सलाम है, अब दोस्त से गर्ज है, न दुश्मन से काम है, अब दोस्त से गर्ज है।
गुलाम है दुनिया मुरीद और जमाना गुलाम है दोनों सलाम है अब दोस्त से गरज है न दुश्मन से काम है अब दोस्त से लुत्फ आ गया साहब। हम मैं तो ये कहूंगा कि मेरे उस्ताद को दोनों हाथों से मेरा सलाम है, जिन्होंने इतने अच्छे आर्टिस्टों को हैदराबाद में रोशनास कराया। मौजूद सामीन, कलाम आप हजरत जरा एक घूंट पानी आप पी लीजिए। कलाम आप फराज को सुने, अहमद फराज साहब का कलाम, ये आलम शौक का देखा न जाए। कोयल बोलती है बहुत अच्छी मौजूद सामीन, कलाम आप समात फरमाने जा रहे हैं यूसुफ भाई, शुजात भाई, हजरत अहमद फराज का। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, तो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, और सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। कलाम जनाब अहमद फराज।
कि तेरा देखना देखा न जाए, ये किन नज़रों से तूने आज देखा, ये किन नज़रों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा जाए, कि तेरा देखना देखा जाए। वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जा, हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ जाए, ये मंज़र पार देखा न जाए, ये मंज़र पार देखा न जाए। वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। मुझसे रास्ता देखा जाए, कि मुझसे रास्ता देखा न जाए। वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए।
एक और गजल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक गजल और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर्स की जानिब से 4 गजलें होंगी। गर्दन पे रख के वो मेरी तलवार मर गया। मिन्नत पे रहूं या हंसू तलवार के ऊपर, अरे या हंसू तलवार के ऊपर। यूसुफ से है गर्मी बाजार तो देखो, गिरता है खरीदार खरीदार के ऊपर। अरे वाह 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 वाह। ये तो
मौलवी सामने दिल में एक दर्द सा उठता है तेरे नाम के साथ। वाकई अब जब लोग यहाँ से निकलेंगे तो दर्द महसूस करेंगे कि वे ऐसी गुलकारों को आप सुन के। हाँ जी, गुलदस्ता पेश कर रहे हैं रतनलाल जी को, शुजात भाई। बहुत बहुत शुक्रिया रतनलाल जी। मैं चाहूंगा सईदुर रहमान साहब से वो भी तशरीफ लाएं। सईदुर रहमान साहब तो गुलदस्ता पेश करें। शुजात भाई, सरदार खान साहब से भी गुजारिश है कि वो भी आ जाएं। और आज के हमारे दूसरों दौर के गुलकार अजीम शेख से गुजारिश है कि वो भी आ जाएं ताकि गुलदस्तों का सिलसिला खत्म हो जाए। अजीम शेख, बालकृष्ण अन्ना, मोहम्मद खान साहब जो तबला नवाज, गुजारिश है कि वो आ जाएं ताकि गुलदस्तों का सिलसिला खत्म हो। अजीम शेख साहब अगर हैं ऑडिटोरियम में तो उनसे गुजारिश है कि वो आ जाएं आगे प्लीज। अच्छा, अजीम भाई हैं, तशरीफ रखें। बालकृष्ण अन्ना हैं। बालकृष्ण, एक मिनट, ये हमारे दूसरे गुलकार हैं। अजीम शेख साहब के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। अब आप इनको सुनेंगे। हमारे वायलिन प्लेयर बालकृष्ण अन्ना, इनको भी गुलदस्ता पेश किया जाएगा। शुजात भाई, हमारे मोहम्मद खान साहब तबला नवाज, वेरी सीनियर आर्टिस्ट हैदराबाद के, और खास तौर पे हमारे रविंद्र भारती के जो सेक्रेटरी हैं शर्मा जी, वो आज की गुलकारा की गूंज हो जाए और आज के आर्टिस्ट स्वाति को वो मोमेंटो और फूलों का हार पेश करेंगे। हाँ बिल्कुल, करना है गजलों के बारे में करना है। जोरदार तालियां स्वाति के लिए, मोमेंटो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, if you wanted to say 2-3 lines.